जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम बालार्कमंडला भासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त साधना बताने जा रहा हूं और एक साधक के लिए इस साधना को करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। बहुत ज़बरदस्त साधना है और इस साधना के बिना और दूसरी किसी भी साधनाओं का कोई महत्व ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए वीडियो खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे प्रयोगों का लाभ उठा सके, साधनाओं का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आप ज्वाइन के बटन को दबाकर हमारे इस चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक साधक जो दीक्षा लेता है, अपने गुरु से गुरु मंत्र लेता है और अपने जीवन की मंजिलों को तय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लालायित रहता है। और ऐसी स्थिति में वो जब गुरु मंत्र लेता है और गुरु के सानिध्य में जाता है, गुरु के चरणों में बैठता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये जीवन ही नहीं, उसकी आने वाली कई जन्म जन्मांतर की पीढ़ियां तक धन्य हो जाती है। क्योंकि गुरु चरणों में बैठना, गुरु मंत्र लेना, गुरु दीक्षा लेना, ये इससे बड़ा सौभाग्य कोई दूसरा होता ही नहीं है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो उस व्यक्ति का जीवन पशु के समान माना जाता है। जानवर में और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। क्योंकि जिंदगी की सच्चाई गुरु ही बताते हैं, जिंदगी का असली दर्शन गुरु ही करवाते हैं और जिंदगी की सच्चाई पर चलने के लिए प्रेरित गुरु ही करते हैं। मोक्ष का मार्ग भी गुरु ही बताते हैं। इसीलिए गुरु को तमाम सारे देवी देवताओं में सबसे ऊपर माना गया है। जो त्रिदेव होते हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उन त्रिदेवों से भी बड़ा गुरु का दर्जा माना गया है। ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं, शास्त्रों में भी इस बात का बखान है। आपको याद होना चाहिए, अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम अपने गुरु की ही उपासना की है, गुरु की ही आराधना की है। उसके बाद में फिर रामचरितमानस लिखा है उन्होंने, है ना। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और उसके बाद ही फिर उनकी कलम चलिए पूरी राम जी की लीला लिखने का, राम जी की मर्यादाओं का बखान करने के लिए, और महान ग्रंथ के रचयिता बन गए वो। गुरु कृपा के बिना तो कुछ हासिल होता ही नहीं है। हमारा ये जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह है। हमारा ये जीवन हार्ड मांस का बना हुआ है और इस हार्ड मांस के इस जीवन को उच्चतम सोपान पर पहुंचाने वाले वो हमारे गुरु ही होते हैं, जो हमें गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं जिंदगी का, तो गुरु मंत्र से बड़ा तो इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं।
अगर कोई साधक सिर्फ गुरु मंत्र का ही ध्यान करता है, गुरु मंत्र को वह अपनी आत्मा में बसाता है, अपने रोम रोम में बसा लेता है और उसका रोम रोम स्वतः ही गुरु मंत्र का जप जब करने लग जाता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। आज के मेरे इस वीडियो को आप पूरा सुनना, इसमें मैं एक ज़बरदस्त साधना भी बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ तत्व की बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि हर साल गुरु पूर्णिमा आती है, हर साल आती है। जो श्रावण मास की पूर्णिमा होती है, जिससे श्रावण मास शुरू होता है, वो गुरु पूर्णिमा होती है और उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था इसी दिन, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य, गुरु और साधक ये एकाकार हो जाते हैं, ये अपनी आत्माओं से एकाकार हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। और प्रत्येक साधक लालायित रहता है गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। वो अपने गुरु की पूजा करता है, उनका पूजन करता है, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के मेवा मिष्टानों से, फूलों से, मालाओं से अपने गुरु के सामने नतमस्तक होता है, गुरु मंत्र का जप करता है और वो एक दिव्य अनुभूति प्राप्त करता है इस दिन, जब वो अपने गुरु को याद करता है, अपने गुरु की शरण में आता है। अगर कोई साधक अपने गुरु से दूर है तो वह गुरु के चित्र में अपने गुरु को देख करके, अपने हृदय में गुरु की छवि बिठा करके, और वो अपने गुरु के प्रति नतमस्तक होता है और वो कहता है कि गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को नई दिशा प्रदान की है, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा बहुत ही पवित्र त्योहार होता है एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो साधक होते हैं, जो साधनाओं में रत रहते हैं, उनके लिए साल में सिर्फ एक यही तो त्योहार होता है जिसमें वो उल्लासित होता है, वो खुशियाँ मनाता है और अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। हाँ, गुरु पूर्णिमा है ही ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार है ये साधकों का कि जिसमें वो अपने गुरु के प्रति एकाकार हो जाता है पूरी तरह से और अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। दोस्तों, गुरु के बिना जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, गुरु के बिना ये जिंदगी अर्थहीन है। हमने गुरु से जीना सीखा है, पैरों से लिपटकर उनके चरणों को आंसुओं से भिगो देने की क्रिया सीखी है, पूरे आकाश में छा जाने की विद्या सीखी है, रोम रोम में बस जाने की युक्ति अपनाई है, क्योंकि गुरु तत्व साधना है ही ऐसी। गुरु तत्व साधना जो साधक कर लेता है उसके लिए फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता है। मात्र साधना नहीं, गुरु तत्व साधना ये मात्र साधना नहीं है, एक स्वर्णिम अवसर है इस जीवन का, सिद्धाश्रम प्राप्त कर लेने का एक क्षण है और सब कुछ प्राप्त कर लेने की पवित्रता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है, सर्वोच्चता है और संपूर्णता है। दोस्तों, गुरु शब्द नहीं, गुरु एक शब्द नहीं है, कुछ अक्षर नहीं है, एक संपूर्णता है, जीवन की मिठास है, देह को ऊपर उठाने की क्रिया है, जहर को अमृत बना देने का गोपनीय रहस्य है। अगर शरीर में से प्राण ही चला जाए तो फिर पीछे रहेगा ही क्या, और अगर हमारे श्वास में से गुरु शब्द ही मिट गया तो फिर हमारे जीवन में रहा ही क्या, बचा ही क्या। हमारा हर श्वास गुरु मंत्र का उच्चारण करे, हमारे शरीर का रोम रोम गुरु मंत्र का उच्चारण करे। ऐसा गुरुमय हमें अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। गुरु तो एक धड़कन है, गुरु एक मस्ती है, गुरु एक तरंग है, एक
स्रोत है संपूर्णता का, ब्रह्मांड को पा लेने का रहस्य है और इस मलमूत्र से भरी हुई देह को प्राणमय सुगंध में बना लेने की क्रिया है। हमारी इस देह में क्या है? मलमूत्र भरा हुआ है, हाड़ मांस भरा हुआ है, रक्त बह रहा है। ये तो पूरी अशुद्ध देह है। हमारी देह तो पूरी तरह अपवित्र है। और जब एक साधक जब अपने गुरु से गुरु दीक्षा लेता है और गुरु मंत्र लेता है और जब वो गुरु मंत्र का जप करता है, जब वो गुरु तत्व साधना करता है, तो उसकी देह सुगंधमय हो जाती है। उसकी देह की जो अपवित्रता है वो अपवित्रता समाप्त हो जाती है, वो अलौकिक बन जाता है। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के बीच में वो अलग ही दिखाई पड़ता है। ऐसा वो अपने आप को बना लेता है गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु मंत्र के द्वारा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक जबरदस्त साधना बता रहा हूँ, गुरु तत्व साधना। और मैं ये कहता हूँ कि ये गुरु तत्व साधना प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। और बाकी की जितनी भी साधनाएं हैं वो सब साधनाएं इस साधना के सामने तुच्छ हैं, गौण है। एक साधक जो होता है वो इस साधना को किए बिना रह ही नहीं सकता। और इस साधना को करने के लिए आपके पास में बहुत ही बढ़िया समय है। किसी भी गुरुवार को आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। ये 7 दिन की साधना है, गुरुवार से गुरुवार तक की साधना है। किसी भी गुरुवार को आप इस साधना को प्रारंभ करें, या अगर गुरु पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन आप इस साधना को प्रारंभ करें, या फिर गुरु पूर्णिमा को आप इस साधना को प्रारंभ करें। ये 3 योग हैं इस साधना को करने के। इसलिए आप ये जो मैंने बताए हैं इनमें से आप किसी भी समय इस साधना को आप कर सकते हैं, यानी आपको करना चाहिए। तो इस साधना को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप गुरुवार से इस साधना को कर रहे हैं, किसी भी गुरुवार से, या आप गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से इस साधना को कर रहे हैं, या आप गुरु पूर्णिमा को इस साधना को कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? ये साधना होगी ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे उठें, 4 बजे उठ करके आप स्नान करें, पवित्र होकर के, और बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने। आप धोती पहन सकते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन सकते हैं, धोती और कुर्ता पहन करके, और आप जो है अपने साधना कक्ष में या जहाँ पर आपने अपना भगवान का जो स्थापना कर रखी है वहाँ पर आप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और सफ़ेद आसन पर आपको बैठना है। सफ़ेद आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। सामने बाजोट पर आप चौकी पर, लकड़ी की चौकी पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। अगर आपकी लकड़ी की चौकी आम की लकड़ी से बनी हुई है तो वह अति उत्तम है, पर नहीं है तो उसके एवज में आप लकड़ी की कोई भी चौकी ले सकते हैं। उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उस पर अपने गुरुदेव का चित्र स्थापित करें जो फ्रेम में मढ़ा हुआ हो, और उस चौकी पर आप चावलों की एक ढेरी बनाएं। चावलों की ढेरी बना करके आप उस पर गुरु यंत्र को स्थापित करें। इसमें सिर्फ गुरु यंत्र की ही ज़रूरत होती है, बाकी माला की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और गुरु यंत्र वो जो है सिद्ध गुरु यंत्र होना चाहिए, उसको आप स्थापित कर दें। अगर पारद गुरु यंत्र है आपके पास तो वह तो सोने में ही सुहागा है ना। लेकिन नहीं है तो ताम्र पत्र पर अंकित गुरु यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं।
गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, बाजार का घी नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का पूजन करें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, फूलों का हार चढ़ाएं और इसी तरह से आप यंत्र की पूजा करें और दीपक जला दें। और अब आपको क्या करना है कि गुरु यंत्र जो आपके सामने रखा है चावल की ढेरी पर, उस पर आपको त्राटक करते हुए और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको जप करना है। हाँ, इसमें किसी माला की जरूरत नहीं है। कम से कम आधा घंटा आपको लगातार ये जो मंत्र है, ये गुरु तत्व मंत्र, इस मंत्र को जपना है। और मंत्र में जो है लयात्मकता होना चाहिए, यानी जो ही मंत्र खत्म हुआ तुरंत मंत्र वापस चालू हो जाना चाहिए, उसमें जो है गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो कम से कम आधा घंटा आपको यंत्र पर त्राटक करते हुए और गुरु तत्व मंत्र का जप करना है ना। तो त्राटक किसे कहते हैं? यानी आप गुरु यंत्र को एक टक देखें, एक टक आंखों से देखें, जितना कम हो उतनी कम पलकें झपकाएं। लगातार देखने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो त्राटक की स्थिति में आपको ये मंत्र जपना है। मंत्र को पहले अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें, छोटा सा मंत्र है, और उसके बाद फिर आपको कंटिन्यूस लगातार आधे घंटे तक बिना गैप दिए इस मंत्र का जप आपको करते रहना है। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम मम आत्म प्राण चिंते जागरे दर्शे गुम स्फोटे फट। ओम मम आत्म प्राण चिंते जागरे दर्शे गुम स्फोटे फट। ये इस तरह से जो है बहुत ही बेहतरीन मंत्र है और इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है। मंत्र जब पूरा हो जाए तो उस यंत्र को साफ सफ़ेद स्वच्छ कपड़े से उसको ढक देना है, उसको खुला नहीं रखना है। ये क्रिया आपको लगातार 7 दिन करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, प्रथम दिन जिस समय आपने मंत्र जप शुरू किया है उसी समय आपको मंत्र जप शुरू करना है। उसमें 5 मिनट का 3 मिनट का भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आपने 5:30 बजे 5:30 पर मंत्र जप शुरू किया है तो रोजाना 5:30 पर ही आप मंत्र जप शुरू करेंगे, न आगे न पीछे। इस बात का समय का विशेष ध्यान रखना। और अगर आपसे चूक हो जाती है तो इस साधना को खंडित मान करके और फिर वापस शुरू करना। ये मैं बता देता हूँ, मैं बहुत जोर देकर कर रहा हूँ इस बात को। हाँ, अगर आपसे समय में चूक हो जाती है तो आप इस साधना को खंडित माने और फिर दोबारा से इस साधना को शुरू करें। इस तरह से आपको 7 दिन गुरुवार से गुरुवार तक ये साधना करना है। हाँ, आप जो है भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं। मौसमी ऋतु का जो भी फल हो मौसम के अनुसार वो फल आप भोग में रखें। उस भोग को आप स्वयं ग्रहण करें, उसको बांटना नहीं है। आपको एक समय भोजन करना है और भोजन भी बहुत कम करना है। आपको जो है मांसाहारी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लहसुन प्याज का आपको प्रयोग नहीं करना है। इधर से किसी भी प्रकार का नशा पता आपको नहीं करना है। शराब है, तंबाकू है, पान बीड़ी सिगरेट, जो भी नशे के ये सामान हैं, इनका उपयोग नहीं करना है। आपको बिस्तर बिछा करके ज़मीन पर सोना है।
हाँ, खाट पर, चारपाई, पलंग पर नहीं सोना है। यानी साधनाओं में जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो सब ध्यान, उन सब बातों का, नियमों का आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और बाकी समय में आपको गुरु मंत्र का जप करते रहना है। मानसिक गुरु मंत्र, हाँ, मानसिक रूप से गुरु मंत्र का जप आप करते रहें। मतलब 7 दिन आपका ध्यान सिर्फ जो है इस गुरु तत्व साधना में और अपने गुरु के प्रति ही होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये साधना आपको दुगना फल प्राप्त करे, दुगना फल दे, तो फिर आपके पास सिद्ध श्वेताभ माला होना चाहिए। सिद्ध श्वेताभ माला से आप जो है प्रथम दिन 5 माला जप करें और आखिरी में भी 5 माला जप करें और बाकी दिन उस माला को बाजोट पर रखें, रोजाना उसकी भी पूजा करें और फिर बाद में उस माला को आप परमानेंट अपने गले में धारण कर लें। यंत्र को आप अपने पूजा स्थान पर रख दें और रोजाना गुरु यंत्र की पूजा करें। गुरु चित्र की पूजा करते हो ना, उसी तरह से आप गुरु यंत्र की पूजा करें। आपकी ज़िंदगी की धाराएं बदल जाएगी। आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो कल्पना करेंगे आपके साथ वही होगा। आपकी ज़िंदगी में नए अध्याय जुड़ते हुए चले जाएंगे। मैं कहता हूँ कि मेरी जीवन की जो सबसे बेहतरीन जो साधना रही है, मेरी ज़िंदगी में मैंने जितनी भी साधनाएं की, जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उन तमाम सारी साधनाओं में अगर सबसे बेहतरीन कोई साधना रही है तो मेरे लिए ये गुरु तत्व साधना रही है। ये मैं आपको मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। दोस्तों, समय को हाथ से मत निकलने दीजिए। आदमी का जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत कम जीवन है उसका, और उस बहुत कम जीवन में उसे वो बहुत कुछ प्राप्त करना होता है जो उसके अगले जन्म को भी सुधारे, इस जन्म को भी सुधारे। और ये सिर्फ गुरु साधना से ही संभव होता है। मोक्ष की प्राप्ति गुरु साधना के द्वारा ही होती है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही होती है ना। ये धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, ये बेटा बेटी, नातेदार, रिश्तेदार, पत्नी, माँ बाप, सब रिश्तेदार, दोस्त, भाई बंधु सब यहाँ रह जाते हैं इसी धरती पर। कोई साथ में नहीं जाता, साथ में जाते हैं हमारे अच्छे कर्म और गुरु का बताया हुआ मार्ग। जिस पर जो साधक चलना शुरू कर देता है उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में तो सुगंध ही सुगंध है, उसके जीवन में परिपूर्णता आ जाती है। इस वीडियो में इतना ही। गुरु पूर्णिमा के दिन जो भी साधक, जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे तो वो बता दें, वो दीक्षा ले सकते हैं। मैं दीक्षा देने की कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगता हूँ, अपने मुंह से नहीं मांगता हूँ। हाँ, लेकिन गुरु दक्षिणा देना शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्रों के नियमों के अनुसार गुरु दक्षिणा देना चाहिए और आप जो है गुरु दीक्षा ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो अपने घर पर अपने गुरु चित्र का पूजन करें, अच्छी तरह से बढ़िया पूजन करें, प्रेम भाव होकर, विहल होकर के और पूजन करें। अरे जब आप गुरु को याद करो ना तो आपकी आंखों से स्वतः ही झरझर आंसू झरना शुरू हो जाना चाहिए, आंसुओं का झरना बह जाना चाहिए। उसे कहते हैं एकाकार होने की क्रिया। हाँ, तो आप जो है स्वस्थ रहें, मैं यही कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहें, निरोग रहें, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधाएं न आए, कोई परेशानी न आए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, सिद्धियों के साथ, यंत्र मंत्र और तंत्र क्रियाओं के साथ।
तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।